ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी जन, सभी को सादर जय जय। आज की गोष्ठी आज की गोष्ठी सम्यक दिशाबोधक सशक्त कथा संग्रह आप कुछ भी कहो में मेरा विषय है अक्षम्य अपराध अध्यात्म चेतना के आलोक में, जिसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं अक्षम्य अपराध क्या, अध्यात्म चेतना क्या, अध्यात्म चेतना के आलोक में और हमारा कर्तव्य क्या। अक्षम्य अपराध क्या, तो रक्षाबंधन की कहानी से हम सभी भली भांति अवगत हैं। आदरणीय दादा ने उसी का एक छोटा सा अंश यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जिसमें श्रुत सागर मुनिराज और अकंपनाचार्य मुनिराज का संवाद है। उस संवाद के माध्यम से विचारात्मक और प्रेरणादायक बिंदु दादा ने यहाँ प्रदान किए हैं, जैसे गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, बड़ों का आदर क्या होता है, और साथ ही हमसे कोई भूल हो जाए तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार लेना चाहिए, और एक कुशल नेतृत्व कैसा होता है, जैसे अनेक बिंदु। लेकिन इन सब में यदि मुख्य किसका प्रतिपादन किया गया है यह देखें तो मुख्यतः अध्यात्म का ही प्रतिपादन किया गया है। और दादा इसका उद्देश्य बताते हुए भी कहते हैं कि हम ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो हमें अपराध लगती ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें भूमिका अनुसार उस आचरण का ज्ञान ही नहीं है। परंतु मात्र इतना ही अपराध नहीं है, हम उसको प्रशंसनीय मानते हैं और प्रशंसनीय मानकर उसको करते हैं, यह अक्षम्य अपराध है। इसका उदाहरण अभी अभी प्रवचन में भी आ रहा था कि जैसे राग तो अज्ञानमयी है, लेकिन यदि ज्ञानी कर रहा है तो हम उसके राग को गुण मान ले तो वह सही नहीं है। इस प्रकार अगला बिंदु अध्यात्म चेतना क्या, तो अध्यात्म का सारे जगत में अर्थ क्रियाकांड और चमत्कार से किया जाता है, लेकिन वास्तव में अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म। अधि मतलब ज्ञान और आत्म मतलब आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान, जहां जहां आत्मा की चर्चा है, जहां जहां आत्मा का स्वरूप है, जिससे हमें आत्मा का ज्ञान हो रहा है, वो सभी अध्यात्म है। और शक्ति और चेतना है शक्ति, ऊर्जा, तो अध्यात्म शक्ति। तो हमारा जितना जिनागम है, जो कुछ है, वह सब अध्यात्म शक्ति से ही ओतप्रोत है, भरा हुआ है, क्योंकि सारे जिनागम का एक मुख्य प्रयोजन आत्मा है, और जहां जहां आत्मा की बात वहां वहां अध्यात्म। और यह कहानी भी तो इस संपूर्ण जिनागम का एक बहुत छोटा सा अंश है, तो यहाँ अध्यात्म क्यों नहीं होगा, जरूर है। तो आइए देखते हैं अध्यात्म चेतना के आलोक में। तो सबसे पहले जब अध्यात्म की बात की तो आत्मा की बात आई, लेकिन आत्मा की बात उसके स्वरूप के बिना, उसके स्वभाव के बिना, उसकी शक्ति के बिना, उसमें रहने वाले धर्मों के बिना की ही नहीं जा सकती। ऐसे ही आत्मा में 10 लक्षण धर्म होते हैं। अब इस कहानी के माध्यम से कुछ बिंदुओं के माध्यम से उस 10 धर्म का भी प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि जब श्रुतसागर मुनिराज अपना अपराध लेकर आए और अकंपनाचार्य को बताया, तब अकंपनाचार्य ने क्रोध करने की जगह वह गंभीर हो गए और चिंतन करने लगे संघ की सुरक्षा का। वो क्रोध भी कर सकते थे, लेकिन ये उनकी सरलता थी, यही उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। जब श्रुतसागर मुनिराज विवाद कर कर आए, तब वे प्रशंसा करते नहीं आए कि मैंने इतना बड़ा काम किया। वे आकर कहने लगे कि मुझ जैसे अविवेकी से जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित बताइए, कि उत्तम मार्दव धर्म। और क्या कि दादा ने इसमें एक लाइन कोट की है कि ज्ञानी पुरुषों की सरलता और सहजता जो होती है, तो जो सरल और सहज व्यक्ति होते हैं उनका कुछ भी गुप्त नहीं रहता है। तो उनका ना तो भूल गुप्त रहती है, ना उनका अंदर का चिंतन गुप्त रहता है, ना तो उनका अध्यात्म गुप्त रहता है। जैसा अंदर में चिंतन चल रहा हो वैसा चलता है, यही उत्तम आर्जव है, उत्तम शौच। जब उन्हें प्रायश्चित मिला तो प्रायश्चित में उन्होंने यश का लोभ नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी चीज का भय किया, ना ही उन्होंने जीवन का लोभ किया। मात्र आग्रह था तो किसका था, कि वो अपने स्वभाव से, अपने मार्ग से च्युत ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित के रूप में भी जहां पर उनको प्रायश्चित मिला वहां पे ध्यान को चुना। ये उत्तम शौच है। उत्तम सत्य, उन्होंने जो कुछ किया वैसा का वैसा सत्य बताया, और सच्चा स्वरूप अपने दिमाग में रखा। उसके बाद उत्तम संयम। एक लाइन आती है, श्रुत के सागर से संयम का सागर होना अधिक आवश्यक है। तो यही उनके उत्तम संयम धर्म को बताता है, क्योंकि यह उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा, ये उत्तम संयम और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उन्होंने उस श्रुत के सागर से भी ज्यादा अधिक संयम का सागर होना आवश्यक समझा। उसके बाद उत्तम तप।
तो जब उनको प्रायश्चित मिला, उन्होंने तप में भी सबसे बड़ा तप कौन सा, ध्यान तप को चुना। और ध्यान तप ही एक ऐसा तप है जो हमें हमारे स्वभाव की ओर लेकर जाता है। उत्तम तप, उत्तम त्याग, इसके लिए उन्होंने संघ का मोह भी छोड़ने को वे तैयार हो गए, संघ को भी छोड़ने को तैयार हो गए। और उत्तम त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो आखिरी में एक लाइन आती है कि ज्ञान की परीक्षा में तो आप पहले उत्तीर्ण हो चुके हो, लेकिन अब आपकी ध्यान की परीक्षा की बारी है। तो क्या ज्ञान की परीक्षा मतलब जो श्रुत सागर उनको उपाधि मिली थी, तो ये उपाधि को भी आपको छोड़ना पड़ेगा यदि आप ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि आपको अपना कल्याण करना है, क्योंकि उपाधि भी एक प्रकार का परिग्रह है और उस परिग्रह को ही छोड़ के हम अपनी आत्मा में स्थित हो सकते हैं। उत्तम ब्रह्म आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से 10 धर्म का प्रतिपादन हुआ। अब ये तो उनके 10 धर्म है, इससे हमारा अध्यात्म कैसे पुष्ट हुआ। तो जैसे वे जीव हैं, उनका स्वभाव 10 धर्ममय है, वैसे ही मैं भी जीव हूं और मेरा स्वभाव भी 10 धर्ममय है। तो उनको देखकर हमें अपने स्वभाव का निर्णय करना चाहिए, ऐसे अध्यात्म पुष्ट होता है। उसके बाद इस अध्यात्म का फल ही सहजता है, जो जिस सहजता की बात दादा हमेशा करते हैं। तो इसकी हर पंक्ति में आप उस सहज प्रवृत्ति को देख सकते हैं। और सहजता के बिना ये लाइन कहना भी अत्यंत कठिन है कि जैसा कि इसमें कहा कि अपराधी के लिए न्यायाधीश को उसकी उपयोगिता और उसके गुण का विचार नहीं करना चाहिए। तो ये भी अत्यंत सहज प्रवृत्ति वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। और अंत में अकंपनाचार्य ने भी उपदेश देते हुए कहा, रहना नहीं रहना तो क्रमबद्ध अनुसार है। तो यह क्रमबद्धता भी तो सहजता को ही पुष्ट करती है। और सारी समस्याओं का समाधान भी अध्यात्म में यह भी पता चलता है। यहाँ पे समस्या का अर्थ बाह्य समस्या नहीं, क्योंकि मुनिराज के जीवन में तो बाह्य समस्या का कोई स्थान ही नहीं है। आंतरिक समस्या, कैसी समस्या, मोह राग द्वेष की समस्या, वो विकल्प की समस्या, धर्मानुराग की समस्या। तो उस समस्या में भी वह न उलझे, इसलिए वो निरंतर ध्यान में जाते हैं। इसलिए उन्होंने तप के रूप में भी ध्यान को चुना। और आगे, अध्यात्म से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, अध्यात्म ही सर्वोपरि है। फिर से मैं वो पंक्ति दोहराऊंगा कि श्रुत का सागर होने से ज्यादा आवश्यक संयम का सागर होना है। क्योंकि श्रुत का पाठी होना तो अच्छा है, लेकिन वो धर्म नहीं है। श्रुत ज्ञान में धर्म नहीं है। धर्म तो हमारी आत्मा में है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है और आत्मा की बात है, वही अध्यात्म है। उसके बाद आगे, इस अध्यात्म में राग का भी कोई स्थान नहीं है। बीच में एक पंक्ति आई है कि परिणाम की दृष्टि से देखें तो यह अपराध है, भले ही इसमें धर्मानुराग कारण क्यों ना हो, धर्म प्रेम ही कारण क्यों ना हो। तो उन्होंने ये जो कुछ किया श्रुतसागर मुनिया ने, वो धर्म राग के वश किया, लेकिन वह अपराध है क्योंकि उस भूमिका में वो सही नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी आत्मा की जो भूमिका है, स्वभावगत भूमिका है, वो उसमें लीन रहना, उसमें उसका स्वभाव नहीं है वो राग तो विभाव है। राग मोक्ष मार्ग में साधक नहीं बाधक है। उसके बाद आगे देखें तो इसमें संपूर्ण जहां जहां हम देखें वहां हम अध्यात्म को खोज सकते हैं। साथ में अध्यात्म से रहित व्यक्ति कैसा होता है ये भी इससे निकाल सकते हैं, इससे भी अध्यात्म ही पुष्ट होगा। कैसे कि इसमें एक पंक्ति आई है कि जो अध्यात्म से रहित होता है तो वह ऐसा व्यक्ति, वो ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं है जो उसके द्वारा अकृत्य हो। और एक और लाइन आई है कि जो इस अध्यात्म को नहीं समझे वह एक क्रूर दुस्साहसी सिंह के समान होता है। तो ये उसके बाद दो और पंक्ति आई है कि अनुशासन हृदय से नहीं बुद्धि से चलते हैं। ऐसे ही इससे भी हम सिद्धांत निकाल सकते हैं कि मोक्ष मार्ग राग से नहीं अध्यात्म से चलता है। और एक और कि इतना तो विवेक हमें होना ही चाहिए कि राह चलते हम कहीं उलझे नहीं, और यह मोक्ष मार्ग भी उलझने का नहीं सुलझने का मार्ग है। तो ऐसे ही इस मोक्ष मार्ग के राह में चलते हुए हम ऐसे किसी शुभ राग में भी ना उलझे, यह सिद्धांत हमें इससे पता चलता है। और आगे क्या कि अब इससे हमारा कर्तव्य क्या है, हम इससे क्या समझे, तो इससे हम ये समझे कि हम तो ऐसी भूल अनादि से करते हुए आ रहे हैं। शुभ राग में धर्म मान के बैठे हैं, शुभ क्रिया में धर्म मान के बैठे उसमें, और उसे ही अध्यात्म समझ के बैठे हैं। तो ऐसे अनादि में जो और उसे ही प्रशंसनीय मानते हैं, तो ये ही हमारा अक्षम्य अपराध है। ऐसे अपराध को हम समझें, ऐसे अपराध को दूर करने का प्रयास करें और निरपराध दशा को प्राप्त करें, और अपनी आत्म कल्याण कर अपना सच्चा सुख प्रकट करें।
यही मंगल भावना है। और ऐसे ही अनेक बिंदु निकालने के लिए हमें इसका अध्ययन जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही अध्ययन ही हमारे अध्यात्म को पुष्ट करता है। क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो हमारे अंदर वो चिंतन कैसे चलेगा। इसी मंगल भावना के साथ जय श्री राम।